पूछ रहा हूं कि किस टाइम वो मुख्यमंत्री के घर पे आए, समय बताने के लिए तैयार नहीं। तो बेबुनियाद आरोप लगाना और इस तरह से निराधार, मतलब हंसी आती है सोच के। अरविंद केजरीवाल ने उनको फोन करके बुलाया कि आप आइए, हम रिश्वत ले रहे हैं, आप देखिए कौन सा 500 का नोट है, कौन सा 1000 का नोट है। सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। उसके अलावा जो डिटेल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। किस रिश्तेदार की जमीन की डील की बात कर रहे हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं। सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। कपिल का दावा, आप कपिल का दावा मत मानिए। जो कुछ भी दावा हो रहा है वो कहां से हो रहा है, आप समझदार पत्रकार है, सब समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है। आपके ऊपर जो भी सवाल उठाए, पत्रकार सवाल उठाए तो उसको बीजेपी का मोदी का एजेंट बोल देते हो। एजेंसियां सवाल उठाएं, सीबीआई और पुलिस, तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। आपके अपने घर के अंदर बैठे हुए लोग जो 15-15 साल से आपके साथ जुड़े हैं, वो सवाल उठाएं तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है। 11 महीने पहले वही कपिल मिश्रा लिखते हैं कि एसीबी उनके ऊपर दबाव बना रही है। एसीबी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो आज वही कपिल मिश्रा मंत्री पद से हटने के बाद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है।